हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। होप आप अपना संडे एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, इन वीडियोस के थ्रू हम आपके साथ कुछ ओपन वैकेंसी शेयर करते हैं बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स पर सर्च करने के बाद। तो आज की जो वैकेंसीज है वो एक यूनिवर्सिटी में है और एक स्कूल्स में है। तो स्कूल अपने आप में काफ़ी रेप्यूटेड स्कूल है अपने एरिया का, और बहुत अच्छी सैलरीज वो पे करते हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल से बेटर होती हैं। और जो यूनिवर्सिटी है वो अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है इस कंट्री में। और उनकी सैलरीज भी किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से किसी भी लेवल पे बेटर होती हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो या प्रोफेसर लेवल पे हो। तो साथ ही अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, जिससे ये वैकेंसीज आपके पास डेली बेसिस पे पहुंचती रहें, जो हम डेली सुबह और शाम शेयर करते हैं। और अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो आप इसको किसी और के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कोई और इसका लाभ उठा सके। तो आइए हम दिखाते हैं वो वैकेंसीज कहाँ पे हैं। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये हमने वेबसाइट ओपन करी हुई है dpskolkata.com जॉब्स। और ये डीपीएस की ब्रांच है, दिल्ली पब्लिक स्कूल की, रूबी पार्क कोलकाता में ये ब्रांच है। तो और जो वैकेंसीज की इसमें बात करें तो पीजीटी क्लास 11th और क्लास 12th के लिए उनको चाहिए। काफ़ी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, उसमें इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एंड फिजिकल एजुकेशन। और जो इन्होंने 10 इयर्स का एक्सपीरियंस एक्चुअली इसके लिए मांगा है, थोड़ी सीनियर पोजीशन है, लेकिन सैलरी उन्होंने क्लियरली मेंशन करी हुई है, अप्रोक्सीमेटली 71,000 वो पे करते हैं। आपकी एज 45 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और आपको करीब 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कुछ और वैकेंसीज हम आपको दिखाएंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। टीजीटी क्लास 6 से 10 तक की कुछ वैकेंसीज हैं जो इन्होंने डाली हुई हैं। उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स में है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में है। और जो कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस उसके लिए मांगा है। पोस्ट ग्रेजुएशन विद बीएड होना चाहिए, 40 साल आज से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, और अप्रोक्सीमेटली 67,000 रुपीज वो आपको पे करते हैं। ये उन्होंने अपनी वेबसाइट पर मेंशन करा हुआ है, तो ये मतलब हम अज्यूम नहीं कर रहे हैं ऐसा। फिर पीआरटी के लिए रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट टू फिफ्थ ये क्लासेस के लिए उनको चाहिए। वो भी काफी सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स में है। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए कंप्लीट विद बीएड, और कम से कम 5 साल का अगर एक्सपीरियंस आपको है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 35 है, और सैलरी वो अप्रोक्सीमेटली 54,000 पे करते हैं, जो गवर्नमेंट की सैलरी से बेटर है। उसके नीचे अगर आप जाएंगे, कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशंस भी उनको चाहिए, ऐसा प्री प्राइमरी टीचर की रिक्वायरमेंट है। तो ये उनको ग्रेजुएट विद मॉन्टेसरी ट्रेनिंग आपका होना चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस साथ में आपके लिए अनिवार्य है। फिर असिस्टेंट टीचर की रिक्वायरमेंट है, जो आर्ट्स, डांस, वोकल म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक और तबला, जो और थर्ड लैंग्वेज संस्कृत, जर्मन या फ्रेंच सिखाने में सक्षम हो। उसके नीचे भी कुछ रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं, जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन, ऑफिस असिस्टेंट, साइंस लैब में उनको बंदे चाहिए। फिर स्पेशल एजुकेटर, स्कूल काउंसलर और कुछ कोचेस की भी रिक्वायरमेंट है। अप्लाई कैसे करना है उसके लिए मैं एक पर्टिकुलर टैब पे क्लिक करके आपको शो करता हूँ। आपको जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके सामने अप्लाई ऑनलाइन बटन पे आप जाइए, तो ये पेज ओपन होकर आएगा। वहां पे सबसे पहले आपने अपना फोन नंबर डालना है, तो वो फोन नंबर का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा। फिर उस ओटीपी और फोन नंबर की हेल्प से आप लॉग इन करेंगे उनकी वेबसाइट पर, और ऑनलाइन आपने अपना एप्लीकेशन सबमिट करना है। ऑफलाइन इसमें कुछ भी नहीं करना है, और प्राइवेट स्कूल है तो इसमें कोई फीस भी आपने नहीं देनी है किसी भी जॉब में अप्लाई करने के लिए। आप डायरेक्टली स्कूल की वेबसाइट पर जाइए dpskolkata.com, और वहां पे आप करियर सेक्शन में जाके ये खुद से अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी वैकेंसी जो हमारे पास है हायर एजुकेशन में, वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, वो मैं अब आपके साथ शेयर। तो जैसा कि आप अपनी वीडियो में देख पा रहे हैं, हमने ये वेबसाइट ओपन करी हुई है शिव नादर यूनिवर्सिटी की। बहुत से लोग आप में से इस चीज से परिचित होंगे, जो HCL कंपनी है, जो कंप्यूटर की कंपनी है, सॉफ्टवेयर्स की,
उन्हीं का ये पार्ट है HCL ग्रुप का, शिव नादर यूनिवर्सिटी। वन ऑफ द बेस्ट पे मास्टर्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया में। अगर आप हायर एजुकेशन सेक्टर में जॉब की बात करें, किसी भी लेवल पे उनकी जो सैलरीज हैं वो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से कम नहीं होती हैं, उससे ज़्यादा ही होती हैं। तो अभी उनकी इस वेबसाइट पर करीब 40 वैकेंसीज हैं अलग अलग पोजीशंस के लिए। सबसे पहले जैसे है, आप टेक्निकल ऑफिसर, स्क्वैश कोच, क्रिकेट कोच, लेबोरेटरी असिस्टेंट। उसके बाद उनको मार्केटिंग में कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट है जो उन्होंने मेंशन करा हुआ है। पेज नंबर है यहाँ, जब आप पेज नंबर 2 पर जाएंगे तो आपको कुछ और वैकेंसीज कुछ अलग डिपार्टमेंट्स में दिखाई देंगी। तो सामने उन्होंने वो भी मेंशन करा हुआ है कि वो वैकेंसी कौन से डिपार्टमेंट में है और वो वैकेंसी कहाँ पे है, किस पर्टिकुलर लेवल पे है। जो सेकंड पेज पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे वैकेंसीज हैं। एसोसिएट प्रोफेसर चाहिए उनको मैथमेटिक्स में, जो कि स्कूल ऑफ नेचुरल साइंस के अंदर आता है। फिर एसोसिएट प्रोफेसर उनको, असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए मैथमेटिक्स में। एसोसिएट प्रोफेसर चाहिए स्ट्रैटेजी डिपार्टमेंट में। असिस्टेंट प्रोफेसर उनको चाहिए मार्केटिंग मैनेजमेंट में। असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स में चाहिए, जनरल मैनेजमेंट में उनको चाहिए। इसी तरीके से आप बाकी सारे पेजेस पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर उनको डिसीजन साइंसेज में चाहिए, इंजीनियरिंग में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में चाहिए जो कि प्रोफेसर्स की भी रिक्वायरमेंट है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिपार्टमेंट है। अलग अलग स्तर पे वो हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर लेवल पे भी रिक्वायरमेंट है। एक पर्टिकुलर वैकेंसी पे हम क्लिक करके आपको बताते हैं। अप्लाई करने के लिए आपने उस पर्टिकुलर वैकेंसी के सामने जो अप्लाई का बटन है वहां पे आपने क्लिक करना है। जो अप्लाई का टैब है उसके ऊपर क्लिक जब आप करेंगे तो एक पेज वहां ओपन हो जाएगा, उसी विंडो के अंदर जहां पे ये आपने वेबसाइट खोली हुई है। उस अप्लाई बटन के बाद जो टैब ओपन होगा उसमें सारी डिटेल दी हुई है कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, फिर आपका किस तरह से आपने अप्लाई करना है। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, ये ऑनलाइन है। आपने अपना रिज्यूमे एक तो तैयार रखना है जब आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। आप पढ़ लेंगे कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, और उसके बाद आपने बेसिक डिटेल्स आपकी एंटर करनी है, पर्सनल डिटेल्स जो है, और फिर एकेडमिक डिटेल्स। रिज्यूमे अपना अपलोड कर देंगे और टीचिंग स्टेटमेंट आपका अपलोड कर देंगे, और उसके बाद आपने ये सबमिट कर देना है। तो ये पहुंच जाएगा उनके एचआर डिपार्टमेंट तक। और कोई इसमें प्रोसीजर नहीं है, ऑफलाइन आपने अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ ऑनलाइन करना है। तो अगर आप हायर एजुकेशन में करियर बनाना चाहते हैं तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट इज अवेलेबल एज ऑन टुडे। होप ये आपके लिए यूजफुल था। कीप वॉचिंग दीज वीडियोस एंड हम लोग भी आते रहेंगे आपके पास वापस और वैकेंसीज लेकर। थैंक यू।